सो हे गाइस, गुड आफ्टरनून। ठीक है, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज श्रेया। और गाइस, आज का व्लॉग है स्टार्ट कर रहे हैं। तो गाइस, मैं आप लोग को बता दूं कि आज मैंने लेट व्लॉग इसलिए स्टार्ट किया है क्योंकि मूड अच्छा नहीं था। ठीक है, अभी स्टार्ट किया है और अभी तो फ़िलहाल कपड़े धो के फैलाने जा रही हूँ। ये देखो, दिखा तो बाकी आज मौसम काफ़ी मतलब हवा चल रही है। देखो मेरे पर्दे उड़ रहे हैं। देखो देखो मेरे रूम के पर्दे उड़ रहे हैं। रेड कलर वाला रूम जो है मेरा रूम है ना, तो वो देखो पर्दे उड़ रहे हैं। तो इससे आप पता लगा सकते हो कि आज मौसम थोड़ा सा हवा चल रहा है। बाकी दिवाली आ रही है, कल नहीं परसों दिवाली है। ओके, और हम दिवाली सेलिब्रेट करने वाले हैं 20 अक्टूबर को। एंड अभी तो मैं नहाई धोई भी नहीं हूँ, सुबह से जस्ट उठी, फिर राहुल को थोड़ा सा रेडी किया मैंने और उसके बाद फिर झाड़ू वगैरह लगा कर किचन की साफ़ सफाई करवाई है थोड़ी सी। मतलब हम दोनों ने मिलके किया है, मतलब मैंने और मेरी जेठानी जी ने। और अभी थोड़ा काम बाकी है, उधर झाड़ू वगैरह लगाना है किचन में भी। तो पता नहीं 1 घंटे बच्चों को पढ़ा दो ना, ये कुछ भी नहीं। आज ड्राइंग था बट 1 घंटे बैठ जाओ ना उनके साथ तो सर में तो दर्द होता ही होता है उनकी बक से। बैक में पेन होने लगता है लगातार बैठने से, क्योंकि पोजीशन चेंज नहीं करते। अभी क्या मैं बैठी हूँ, थोड़ी सी कमर ऐसे कर लिया वैसे कर लिया। बट यार जब पढ़ाते हैं तो हमको सीरियस होकर बैठना पड़ता है, तो वो थोड़ा मुश्किल हो जाता है। और कुछ खास बात तो नहीं बतानी है, बट हाँ एक बात बतानी है। आई नो कि वही समझेंगे जिनकी शादी अभी हो चुकी है और वो नए नए हैं, शायद वो लोग समझें कि 1 मिनट, मेरा फ़ोन गिर गया था। हाँ तो बात ये है कि शादी से पहले जो त्योहारों की एक्साइटमेंट रहती थी ना, बहुत नेक्स्ट लेवल रहती थी। 3 महीने पहले से ही हम काउंटिंग करके रखते हैं कि कितने दिन बचे हैं दिवाली आने में, होली कब है। हमको सारे डेट याद रहते थे और याद रखते थे। और अब तो परसों दिवाली है, बट सीरियसली जितना एक्साइटमेंट होता था ना पहले, अब उतना ही बुरा लगता है कि मतलब क्यों दिवाली क्यों आ रही। नॉर्मल डेज़ अब सही लगते हैं, घर में कुछ ना हो, कोई तीज त्यौहार ना हो, वो अच्छा लगता है। कुछ आ जाता है ना, बर्थडे किसी का या कोई फेस्टिवल्स आते हैं या कोई अच्छा दिन होता है, वो दिन बहुत बेकार लगता है और बहुत बेकार जाता है। आज बहुत बड़ी बात बता रही हूँ। कल को सबको बुरा लग सकता है वीडियो देखकर, बट ये ऑनेस्ट फीलिंग है मेरी। ठीक है, इस पर कोई वो नहीं है, मैं दीपापोती नहीं कर रही। जो फीलिंग्स हैं मैं बता रही हूँ आपको कि पहले एक्साइटमेंट बहुत होती थी शादी से पहले। अब इसका रीज़न बहुत सारे, सबकी पॉइंट ऑफ व्यू से अलग अलग है। शायद हम बच्चे थे इसलिए, अब हम बड़े हो गए इसलिए, पहले हम खेलते थे इसलिए, अब हमें थोड़ा काम करना पड़ता है इसलिए। मुझे रीज़न एग्जैक्ट नहीं बता सकती कि क्या रीज़न है, बट फ़र्क पड़ता है। शादी से पहले जो तीज त्यौहार की एक्साइटमेंट होती थी, अब एक्साइटमेंट बिल्कुल ही ख़त्म हो गई है। अब बस होता है कि काम करके आराम करने वाला। क्योंकि अब हम मम्मी बनने जा रहे हैं और पहले हम मम्मी के अंडर काम करते थे, हमको किसी चीज़ की टेंशन नहीं थी और अब हमको हर चीज़ की टेंशन लेनी है। तो फ़र्क तो पड़ता है, देखो, है ना। तो पहले जो हमारी मम्मी होती थी, तो सारा चीज़ का ध्यान रखना, हर चीज़ का। हमारा ध्यान क्या होता था कि बस होमवर्क करना है और दिया कंपटीशन है तो उसमें पार्टिसिपेट लेना है। उसमें फ़र्स्ट आने का टेंशन होता था। ठीक है, उसमें फ़र्स्ट आने का टेंशन मैं नहीं लेती थी, मैं आ ही जाती थी फर्स्ट। और ये बात तो सच है, मेरे कल को मैं कुछ बनूँगी, मेरे व्लॉग जब मेरे क्लासमेट देखा करेंगे तो उनको पता है कि मैं फ़र्स्ट सेकंड तो आती ही थी डेकोरेशन वगैरह में। पढ़ाई में तो सच बता रही हूँ, कुछ खास पोजीशन नहीं आती थी, बट टॉप 10 में तो ज़रूर रहती थी। सो वही है, अब एक्साइटमेंट नहीं है। परसों है दिवाली, कोई एक्साइटमेंट नहीं है। सुबह भी इतना सब कुछ, मतलब ब्लॉग स्टार्ट नहीं किया, उसका रीज़न मैंने अभी बताया था आपको, मूड ख़राब था। तो वही रीज़न मैं आपको मतलब बता रही हूँ कि अब ऐसा ही रहने वाला है ये 3-4 दिन, जब तक तीज त्यौहार के दिन है। भैया दूज, गोवर्धन पूजा, ये वो, बस यही सब बहुत बुरा लगता है
सच बता रही हूँ, मैं अपने हस्बैंड की कसम खा के बोल रही हूँ। देखो, मैं अपने हस्बैंड की कसम ही खाती हूँ इस पूरी ज़िंदगी में। अगर मेरे को सच बोलना है ना, तो मैं कसम ही खाती हूँ। तो अपने हस्बैंड की कसम खा के कह रही हूँ। अभी आगे का नहीं पता, मुझे नहीं पता, बट अभी जितने टाइम शादी के बाद गुजरे हैं, उसमें मैंने ये रियलाइज़ किया है कि मुझे तीज त्यौहार में बिल्कुल भी मज़ा नहीं आता है, और ना ही उस चीज़ की एक्साइटमेंट रहती है कि होली कब आएगा, ये कब आएगा। जब होली आता है, पहाड़ लगता है मुझे कि यार होली क्यों आ गई, ये करना है, वो करना है, तो सब कुछ ध्यान रखना है, गेस्ट का भी ध्यान रखना है, इंजॉयमेंट भी करनी है, और फ़ोटोज़ भी खिंचवानी है, व्लॉग भी बनाना है, हर चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है। बहुत मुश्किल होता है मेरे लिए। काश कि थोड़ी अमीर बन जाऊँ तो सबकी बोलती बंद कर दूँ। आज के टाइम में पैसा बहुत कुछ है, पता है। आपके पास पैसा नहीं है, आप कुछ भी नहीं हो। बहुत स्ट्रगल कर रहे हो अगर आपके पास पैसा नहीं है। पैसा है, नौकर रख लो, काम करना नहीं है, खाना बनाना है, नौकर से ही कह लो एक दिन खाना वो बना लेंगे। और रही बात होली की, तो भाई उनको भी होली बनाना होगा ना, नौकरों को, तो उस दिन उनकी छुट्टी कर दो, उस दिन आप बना लो, थोड़ा जल्दी बना लो। लेकिन पता नहीं क्या, मेरे को नहीं पता मैं क्या बता रही हूँ या क्या बोल रही हूँ, मुझे खुद समझ नहीं आ रहा है। बस बताना ही चाहती हूँ कि नहीं यार, अभी तो इधर 3 साल से जब से शादी हुई है, तीज त्यौहार में मेरा बिल्कुल मन नहीं करता, ना मेरा मन लगता है। वो सब ऊपर से होता है, दिल से पहले जैसी इच्छा नहीं रहती जैसे पहले होता था ना, शादी से पहले की। आ रहा है जन्माष्टमी, आ रहा है, अरे मेहंदी लगानी है। आपको पता है, मैं पहले ऐसी लड़की थी, दिवाली पे, जन्माष्टमी पे, हमेशा हर फेस्टिवल पे मैं सिर्फ होली को छोड़ के हमेशा मैं मेहंदी लगाया करती थी। अब तो करवा चौथ पे मेहंदी लगानी होती है, टेंशन होती है कि रात में लगाना पड़ेगा, काम करना है, मेहंदी सूखी नहीं है अभी सही से, उसके बाद मुझे पानी में काम करना है। तो ये बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं जो शादी के बाद पता चलती हैं। सो मेरे प्यारे ऑडियंस, मैं आपको ऐसी छोटी मोटी सीख और एक्सपीरियंस बताती रहा करूँगी जैसे जैसे मैं बड़ी होऊंगी। आई होप जिसकी शादी नहीं हुई हो या मेरी तरह किसी की लाइफ है, तो वो मुझसे मेरी चीज़ें रिलेट कर पाएँ, ठीक है। बाकी मैं इतना भी सच नहीं बताऊँगी और इतना भी नहीं फेंकूँगी जितना फेंकना चाहिए, ठीक है। अब ब्लॉग नहीं बनाया मैंने सुबह से, तो मैं क्या बोलूँ, मेरा मूड ख़राब है ना। मूड ख़राब है ये तो आप समझ जाएंगे कि अब भाई मेरे बच्चा तो है नहीं कि बच्चों से मूड ख़राब हो जाएगा, या हस्बैंड तो है नहीं कि हस्बैंड से ही मूड ख़राब हो जाएगा। तो होती हैं चीज़ें घर में जिसकी वजह से मूड अच्छा नहीं रहता, ठीक है। तो अब सही हो गया तो स्टार्ट कर दिया ब्लॉग। दिमाग का काम है, दिमाग जैसे सही होता है वैसे वैसे काम करना स्टार्ट कर देते हैं। मिलते हैं हम थोड़ी देर बाद गाइस। हाँ, मैं 1 मिनट ही कपड़े फैला लूँ। सो गाइस, मैं आप लोग को थोड़ा बता दूं कि हमने कैसे साफ़ सफाई करी दिवाली की। ये देखो, किचन का थोड़ा सा हमने चेंजेस करे हैं। एक्चुअली बात ये हो रही है कि हम ना भी नीचे खाना बनाते हैं, हमारे बैक में बहुत दिक्कत हो जा रही है। तो हमने ये प्लान किया है सभी ने मिलकर कि हम क्या करेंगे, ये जो क्या बोलते हैं इसको, रैक, ठीक है। तो यहाँ पे हम मतलब मसाले वसाले हमने इसलिए रखे हैं क्योंकि देखो हम बनाते तो नीचे बैठते हैं, हमने यहाँ क्यों रखे हैं, इसका रीज़न ये है कि हम लोग यहाँ पे एक टेबल रखेंगे, ठीक है। टेबल जो हमारी कमर की हाइट का हो या कमर से थोड़ा ऊपर हो, उसके ऊपर एक सिल्ली रखेंगे पत्थर की, या तो मे बी बनवाएंगे हम यहाँ पे मिस्त्री से जो हमारे घर बना रहे हैं वो। और मेरे नए सब्सक्राइबर्स, अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो मैं आपको बता दूँ कि अभी हम अपने मामा जी, मतलब बोले तो मेरे हस्बैंड के मामा जी के घर पे रुके हुए हैं कुछ यूँ ही 7-8 महीनों के लिए, और तब तक हम अपने घर में चले जाएंगे बिकॉज़ हमारा जो पुराना वाला घर है वो टूट कर दोबारा वहीं पे बन रहा है। बाकी जो पुराने सब्सक्राइबर्स उनको ये बात पहले से पता है कि हमने कैसे कैसे क्या क्या चेंजेस करे। तो गाइस, यहाँ पे मैं थोड़ा सा झाड़ू वगैरह लगा रही हूँ। मैं एक काम करती हूँ, माइक ले आती हूँ ताकि आपको मेरी आवाज़ आए, ठीक है। सो गाइस, माइक मैंने लगा लिया है एंड आई होप कि आपको मेरी आवाज़ थोड़ी क्लियर आ रही हो। मैं थोड़ा सा इसको नीचे कर देती हूँ ताकि आपको मैं दिखूँ। ओके गाइस, दिख रही हूँ ना मैं आप लोगों को।
तो हाँ, मैं ये बताने जा रही थी कि चलो मैं उनकी बात करती हूँ जो मेरे नए सब्सक्राइबर्स हैं। तो मेरे नए सब्सक्राइबर्स लोगों को बता दूँ, ऑडियंस को, कि अभी हमारा घर बन जाएगा तो हम वहाँ शिफ्ट हो जाएंगे। जब तक के लिए हम यहाँ पे रह रहे हैं, और यहाँ हमारा बिल्कुल, ये मैंने कल ही देखा था, फटा हुआ था, इस पर जज मत करना कि फटा हुआ पहनी है, ठीक है। तो मैं आपको बता दूँ कि कल क्या बताने वाली थी, हाँ, कि अभी हमारा घर जब बन जाएगा तब हम वहाँ शिफ्ट हो जाएंगे। और अभी जब तक के लिए हम यहाँ रह रहे हैं और बहुत ही दिक्कत हो रही है हमको यहाँ बर्तन धोने में। यहाँ कोई सिंक वगैरह कुछ नहीं है। एक्चुअली ये जो बनाया है मामा जी ने, जो फ्लोर, वो एक्चुअली किराएदारों के लिए बनाया था। जो होते हैं ना, टेनेंट्स होते हैं जो लेबर टाइप के होते हैं, जिनको सिर्फ आदमी आदमी लोग रहते हैं, कई बार ऐसा होता है, तो सिर्फ उनके लिए बनाया कि खाओ पियो और वैसा वाला। तो कुछ ज़्यादा फैसिलिटीज नहीं दी है उन्होंने, तो हमें अपने हिसाब से हमने मैनेज किया। बर्तन वगैरह हम बाहर धोते हैं। दिक्कतें तो बहुत होती हैं, बट किसको क्या बताएं बस पैसा चाहिए लाइफ में, ताकि ग्रो हम भी करें और आप भी करो, ठीक है। बट मुझे इतना तो पता है कि एक बार अगर मैं बहुत अमीर हो गई ना, मतलब बहुत बोली तो, मतलब ये तो मैंने खैर बहुत पहले भी वीडियोस में शेयर कर रखा है ये बात, कि जब मेरे सब्सक्राइबर्स अच्छे खासे हो जाएंगे, जब मेरी इनकम वगैरह आएगी ना, सबसे पहले तो मैं मंदिर मंदिर जाकर ना, या जब मेरा प्ले बटन मिलेगा तो मैं अपने पैसे खुद खर्च करने वाली हूँ। मैं मंदिर मंदिर जाके वहाँ पे मैं कुछ दान पुण्य करूँगी, जितनी मेरी हैसियत होगी, ठीक है, उस हिसाब से। ऐसा नहीं है कि मैं कुछ पैसे है नहीं और उस हिसाब से खर्चा कर रही हूँ खर्चा करके भी खर्च नहीं करना है। तो मेरी जितनी हैसियत होगी उस हिसाब से मैं अपने गरीबों को खिला सकती हूँ, या उनको, हो सकता है मैं, जैसा कि मैं देखती हूँ बहुत लोग करते हैं, गरीबों को दान पुण्य करते हैं, उनको खिलाते हैं, या उनके साथ उनको कपड़े वगैरह दे देते हैं। तो मैं चाहती हूँ मैं भी ऐसा करूँ। एक मिनट, हाँ रुको। तो इसलिए मतलब मुझे अमीर बनना है, सिर्फ इस रीजन से। नहीं, सिर्फ ये रीजन तो नहीं, ये रीजन तो बहुत सारे हैं। रीजन एक ये भी है कि सबको जवाब देना है। आज के टाइम पे ना मेरा बच्चा नहीं है, और बच्चा है नहीं, इसका मतलब ये नहीं है नहीं, बेबी प्लान ही नहीं किया है मैंने अभी। लेकिन मेरे बेबी का वेट मुझे लगता है मेरी ऑडियंस के साथ साथ मेरे घर वालों को भी है, मेरे मतलब सारे रिलेटिव्स को है, नेबर को है, एंड उनको भी है जो मेरे दुश्मन है, ठीक है, मेरे दोस्तों को भी, सबको वेट है। सबको बस यही लगता है कि देखते हैं इसका बच्चा होगा तो ये क्या करेगी, या इसका बच्चा होगा तो ये कैसे करेगी, इसका बच्चा होगा तब देखते हैं क्या पढ़ाएगी, कब, तब क्या सिखाएगी। तो इतनी सारी शब्द मेरे कानों में घुस गए हैं ना, कि लगता है यार कि भगवान करे मेरे कोख से ना एक दूसरा कृष्ण पैदा हो जाए या दूसरा राम पैदा हो जाए। मतलब सच बता रही हूँ, मेरा अगर बच्चा कल को, अगर आप मेरी वीडियो देखना, चलो एक मम्मी के शब्द है ये, ठीक है। तो जो मेरे बच्चे हैं, मैं उनसे ये बोलना चाहती हूँ, चाहे कोई भी हो, लड़का हो लड़की हो, मैटर नहीं करता, या जुड़वे ही हो जाए, कुछ नहीं पता होता है। शुरू से यूनिक रही हूँ तो काश कुछ यूनिक ही हो जाए। इस कॉलोनी में कोई जुड़वे नहीं है, काश के जुड़वे बच्चे मेरे ही हो जाए, ट्विंस अच्छे लगेंगे। बस ये थोड़ा मैनेज करना मुश्किल है, बट सब हो जाता है, कहते हैं ना सब हो जाता है, ऐसी सेम लाइन, सब हो जाता है। तो काश की सब हो जाए, और मतलब बस लोगों की बोलती बंद करनी है यार, और कुछ नहीं। एक मिनट, आ रही हूँ। तो गाइस यही बात बोलना चाहती थी कि लोगों को लगता है कि मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी, और मैं कैसे सब मैनेज करूंगी। मेरा माइक कहाँ गया? तो भगवान मेरे को ऐसा बच्चा देना जो बहुत ही समझदार, होशियार, सुंदर, अच्छा हो। और हाँ, मैं अपने प्यारे बच्चों से ये बोलना चाहती हूँ कि बच्चों देखो, मैंने ना अपनी लाइफ में बहुत स्ट्रगल किया है। शादी से पहले भी मैच चल रहा है ना, शादी से पहले भी मैंने बहुत स्ट्रगल किया है। बहुत ही चीज़ें हैं, जो मेरी परवरिश है ना, मैं बहुत ही, एक्चुअली घर में बड़ी थी ना, तो बड़े को बहुत कुछ सुनना सहना पड़ता है। तो छोटे को भी सहते, वो भी चला इंजॉय करता है, छोटे और बड़े को सहना पड़ता है।
तो बहुत ही सहा है मैंने और बहुत ही रोक-टोक के साथ पैदा हुई हूँ। तो जिस हिसाब से मैं पैदा हुई हूँ, मेरी परवरिश हुई है, मैं नहीं चाहती मेरे बच्चों की परवरिश हो। अच्छा, जैसे मान लो सपोज़ आप सपोज़ मेरी लड़की है, ठीक है? मैं अपने फ्यूचर बच्चे से बात कर रही हूँ और अपनी ऑडियंस को भी ये बात शेयर करना चाहती हूँ। तो आपको पता नहीं है मेरे बच्चे कि जब मैं छोटी थी तो मैं लिपस्टिक भी लगाती थी तो मेरे मम्मी लोग मुझे गँवार और पता नहीं क्या-क्या बोलते थे। और अब तो देखते हो ना आप शादीशुदा तो शादीशुदा नहीं लगती हैं और नहीं शादीशुदा लड़कियाँ साड़ी-वाड़ी पहन के भैया वो मैरिड लगती हैं। ये सीन चल रहा है आज के टाइम पे तो। तो यही होता था कि तेरी शादी हो गई है क्या जो तू ये सब अप्लाई करती है? तो ये सब बात मेरी मम्मी जी ने मुझे बोला है और मुझे पता है मैं सुंदर लगती थी क्योंकि एक बार मैं गई थी अपनी सोसाइटी से बाहर लिपस्टिक लगा के वो भी रेड कलर की डीप रेड था बहुत सुंदर कलर था। तो मेरे को सभी ने कमेंट किया कि तुम लिपस्टिक क्यों नहीं लगाती हो सुंदर तो लगती हो। तो मुझे ये नहीं समझ में आता कि इसके पीछे क्या रीज़न है। ये थोड़ी अलग मेंटेलिटी के लोग होते हैं पेरेंट्स होते हैं बुराई नहीं कर रही है बट गलत है पेरेंट्स हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि वो हमेशा सही ही हो ठीक है। तो उन्होंने मेरे से अब मुझे नहाना है लेकिन मैं बात बता रही हूँ आप लोग को तो उन्होंने मेरे से ये बोला कि लिपस्टिक मत अप्लाई किया करो ये है वो है जो भी है। मुझे लगता है अगर कोई सुंदर लग रहा है किसी चीज़ में तो ये मैटर नहीं करता कि शादी नहीं हुई या ऐसी कोई चीज़। तो अगर आप मेरे बच्चे ये वीडियो देखोगे कल तो मैं आपको बता रही हूँ कि मैं आपको जैसे आपको रहना है मैं वैसे रहने दूँगी। इवन मैं आपको सुंदर बनाऊँगी अगर आपको कुछ अप्लाई करना है अगर जैसे दिक्कत वाली जैसे आप अब जैसे कोई क्रीम है जिससे कि फेस ख़राब हो जाता है लाइक ब्लीच करने से फेस ख़राब हो जाता है, एजिंग आ जाता है, जल्दी बूढ़े हो जाते हैं मतलब स्किन थोड़ी डैमेज हो जाती है बड़े होते-होते। तो उस चीज़ के लिए मैं मना कर सकती हूँ और रिबॉन्डिंग वगैरह करवाने के लिए मैं बहुत जल्दी मना कर सकती हूँ मतलब 18 के अबव तो हम करवा सकते हैं 16, 17, 18 के अबव। उससे पहले मैं मना कर सकती हूँ। बट हाँ, मैं अच्छे से समझाऊँगी। उल्टे शब्द बोलकर नहीं आपको मैं ऐसे बोलूँगी कि ऐसी लगेगी, वैसी लगेगी, ये होगा, वो होगा। नहीं, मैं आपको प्यार से समझाऊँगी, एग्ज़ाम्पल दूँगी, वीडियोज़ के थ्रू समझाऊँगी। मैं पढ़ी-लिखी हूँ शायद इस वज़ह से मैं आपको अच्छी पैरेंटिंग दूँगी और कल को जब आप ये वीडियो देखोगी तो आप भी कहोगे कि मेरी मम्मी कैसी थी और मतलब मैं मम्मी बन जाऊँगी। पहली बात तो यही सोच के थोड़ा अजीब लग रहा है अभी मैं थोड़ा सोच के बोल रही हूँ तो आँखें भर आई कि बहुत ख्याल रखना है अपने बच्चों का, बहुत अच्छे से पालना है। इतना अच्छा पालना है कि मायके में उसको मायका मायका ना लगे और ससुराल में उसका मन ना लगे। मतलब उसको मायके की याद ना आए, कुछ ऐसा। तो मेरी अब तक की जो लाइफ़ है ना बहुत ही अजीब-सी है। मायके में हाँ, काम तो कम होता है, बट जो मेरी पेरेंटिंग हुई है वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं हुई है। मतलब मैंने जैसे कि बताया घर में बड़े होते हैं तो बहुत कुछ सुनना पड़ता है। तो ये होता था कि शादी के बाद चीज़ें अच्छी हो जाएँगी, शादी के बाद ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, अपने चेंजेस आएँगे। हाँ, तैयार अच्छे से होती हूँ, मेकअप तो अच्छा लगता है कि हाँ, पहले शादी से पहले मेकअप बिल्कुल नहीं करती थी। शादी के बाद अब मेकअप करती हूँ तो अब सुंदर लगती हूँ। मेरे हस्बैंड मतलब मेरे बाल वगैरह का ख्याल रखते हैं। बट मुझे लगता है कि उससे ज़्यादा ज़रूरी है किसी को अंदर से खुश रखना। तो मेरे हस्बैंड की तरफ से तो 100 में से 500% रहता है। बट बट फिर भी नहीं अच्छा लगता। कुछ-कुछ चीज़ें हैं, कभी-कभी नहीं अच्छी लगती हैं कुछ-कुछ चीज़ें। तो वो देखो अब कब अच्छी लगती हैं, कब मैं अपनी लाइफ़ में ये बात बोलूँगी कि हाँ, अब सब कुछ ठीक है। ख़ैर ऐसी बातें तो कभी नहीं हो सकती कि मैं बोलूँ कि सब कुछ ठीक है। बट हाँ, ये ज़रूर कभी बोलूँगी अपने वीडियोज़ में कि हाँ, अब पहले से लाइफ़ अच्छी हो गई है। आई होप आप लोग मेरा साथ दें, मुझे सपोर्ट करें एंड मेरे इस चैनल को इतना ग्रो करें कि मेरी लाइफ़ को आप लोग चेंज करें, ठीक है? और मेरे जो बच्चे हों, उनको मैं ये ना बोलूँ कि मेरी वजह से हुआ है। उनको ये मैं बोलूँ कि बच्चों अगर आज आप कुछ भी हो, तो मेरी प्यारी ऑडियंस की वजह से हो। मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, ये आप इनकी वजह से आगे बढ़े हो। इन पूरा क्रेडिट मैं आप ही को दूँगी और उनके सामने बोलूँगी कि मैंने कुछ नहीं किया, जस्ट मैं वीडियोज़ बनाती थी, बट जो चीज़ें हैं, जिन्होंने मुझे आगे बढ़ाया है, वो मेरे ऑडियंस हैं। थैंक यू सो मच कि आप लोग इतना टाइम देते हैं, लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं, मेरे वॉचर बढ़ा रहे हैं। थैंक यू सो मच।
दिल से थैंक यू मेरे हस्बैंड का, जिन्होंने मुझे ये छूट दी है। बाय बाय। बातें तो बहुत कुछ कहनी थी बट नहाने का टाइम हो गया है इसलिए, और सब लोग आने वाले हैं तो सबके सामने ऐसे रोता चेहरा नहीं दिखा सकती ना। सो बाय गाइस। बाय। तेनू रिंदा सदा चेते करदा, किसे होर ते न मरे, तेरे ते ही मरदा। बन मेरी रानी तेरा राजा बन जा, तू ही बन मेरा कर दरवाजा बन जा। बस इतना ही। सो गाइस गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल, दिस इज श्रेया। और आज का ब्लॉग का इस वाला स्टार्ट कर रहे हैं। सो अभी बज रहे हैं 10, है ना। हमने खाना तो खा लिया बट अभी बहुत सारा काम पेंडिंग है। इनको कूलर साफ़ करना है दोनों, साफ उनमें पानी निकालना है। हाँ। और मुझे वो पोछा वोछा लगाना है पूरे घर में, इतने बड़े घर में।